हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आपका ये लेक्चर रहने वाला है 19 मार्च सेकेंड शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मेरे भाई। और भी जितने शिफ्ट हुए हैं लगभग सारा शिफ्ट का आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई। आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आपका यहाँ वीडियो अपलोड होते रहता है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आपका लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टाइम अगर कम है तो पीडीएफ कर लीजिएगा। वैसे 10 मिनट में आपका लगभग सारा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ऑलमोस्ट वीडियो का। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चिलिका झील ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले में फैली हुई है? चिलिका लेक इज स्प्रेड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा? तो ये आपका ओडिशा के ज़िले पुरी में, खोरधा में और गंजाम जिले में ये आपका चिल्का झील फैली हुई है। ये क्वेश्चन आपका पूछा था। अगला क्वेश्चन है 1828 में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, की स्थापना किसने करी थी? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। पिछले शिफ्ट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा है और इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो ये आपका 1828 में ब्रह्म सभा, जिसका नाम बाद में ब्रह्म समाज कर दिया गया, उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यात्मक विषय यानी सब्जेक्ट्स सूचीबद्ध हैं? जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे वो इंग्लिश में आप यहाँ बाइलिंगुअल में क्वेश्चन टाइप है मेरे भाई, आप यहाँ देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची में कार्यात्मक कुल विषय हैं 18 सब्जेक्ट आपका सूचीबद्ध है, लिस्ट में शामिल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में कौन सी खेती व्यापक रूप से फैली हुई है जिसका उद्देश्य स्थानीय खपत और आधुनिक इनपुट का उपयोग करने पर भी अक्सर पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन एसईओ का पूर्ण सदस्य बना है? इन विच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एज अ फुल मेंबर? तो ये 2017 में अस्थाई मेंबर बना था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात E/M को 1897 में किस वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित किया गया था? E/M को 1897 में किस वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित किया गया था? तो जे थॉमसन साहब के द्वारा निर्धारित किया गया था इलेक्ट्रॉन के आवेश अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद सदस्यों यानी एमपी के वेतन और विशेषाधिकारों का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून बनाकर सांसद करता है। अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था? तो चौथी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में VLSI माइक्रो प्रोसेसर आपका यूज किया गया था मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इस तरह से, कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहा है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर स्टिल प्रैक्टिस्ड बाई फार्मर इन द इरा ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर? आधुनिक कृषि के दौर में भी किसानों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती अभी भी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, पौधारोपण कृषि भी, निर्वाह कृषि भी, जैविक कृषि भी, यानी ऑल ऑफ एबव किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कलिंग के राजा खारवेल किस राजवंश से संबंधित थे? किंग खारवेला ऑफ कलिंगा बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? तो ये आपका चेदी वंश या महामेघ वाहन वंश भी बोला जाता था, उस वंश से राजा खारवेल संबंधित थे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है,
नवंबर 2025 में आयोजित त्रिशूल 2025 संयुक्त त्रिकोणीय सेवाभ्यास का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान के सर क्रीक और रेगिस्तानी क्षेत्र में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपका पिछले शिफ्ट में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन टेक्नीशियन में भी ये क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अबायोटिक घटक है सॉइल, आपका मिट्टी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की स्थापना करना चाहते हैं? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगला प्रश्न पूछा था, मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? विच ईयर वाज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड? तो ये आपका 2014 में लॉन्च किया गया था मेरे भाई, मेक इन इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेमन। लेमन इज द फेमस फोक सॉन्ग ऑफ विच इंडियन स्टेट? यानी लेमन किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो ये लेमन आपका हो गया हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मैंगो शावर। मैंगो शावर यानी आम्र वर्षा जो आमों को जल्दी पकाने में मदद करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सामान्य पूर्व मानसून घटना है? पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कंप्यूटर से फिर आपका क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछ रहा है मेरे भाई, तो कंप्यूटर का भी थोड़ा टॉपिक देख लीजिएगा और बाकी PYQ भी आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधिकांश विंडोज एप्लीकेशंस में किसी दस्तावेज या फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव करने के लिए Ctrl+S, मतलब आप कर दिए सेव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY लॉन्च्ड? तो ये आपका 15 जुलाई 2015 को PMKVY की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरली पॉल्यूएंट इसको बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O3 यानी ओजोन आपका प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरुंधति रॉय मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी वाज पब्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? अरुंधति रॉय का संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया एंड DC बुक्स। अभी हाल ही में वर्तमान में रहा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा CDS नवरने जी का बुक मेरे भाई, उसको भी, उस बुक को भी मीडिया में आ रहा था कि यही पेंगुइन रैंडम हाउस ही उसको प्रकाशित करने का जिम्मा लिया था, पर फाइनल कुछ पता नहीं चल पाया प्रकाशित हो पाया है कि नहीं हो पाया है। लेकिन मार्केट में तो किताब मंत्री लोग राहुल गांधी वगैरह सब दिखा रहे थे, तो इनका भी पेंगुइन करके कुछ था मेरे भाई, तो ये भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान यानी मार्च 2026 में भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया एज ऑफ मार्च 2026? तो ये आपका शिवराज सिंह चौहान जी हैं, आपका केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। लिंगराज मंदिर को नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया गया है?
वाई इज द लिंगराज टेम्पल क्लासिफाइड अंडर द नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसके ऊपर एक ऊंचा वक्र रेखीय टॉवर यानी रेखा देउल है, इसलिए इसे नागर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को वंश के आधार पर, डिसेंट के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सा नियम अनिवार्य है? तो ये नियम आपका अनिवार्य है कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन हो जाना चाहिए, वही आपके व्यक्ति का वंश और नागरिकता का प्रमाण है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ब्रायोफाइटा, बायोलॉजी से है। ब्रायोफाइटा अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डू ब्रायोफाइटा ऑब्टेन देयर फूड्स, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ब्रायोफाइटा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अक्टूबर 2025 में घोषित भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 श्रेणियों में, 4 कैटेगरी में आपको दिया गया है मेरे भाई। ये अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है विच यूरोपियन पावर वाज द फर्स्ट टू अराइव इन मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ था? तो ये पुर्तगीज थे, पुर्तगाली का सबसे पहले आगमन हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कंप्यूटर से आ गया है। इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिला है मेरे भाई, इसको लगा करके। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट CU इन अ CPU? मतलब सीपीयू में CU का कंट्रोल यूनिट का कार्य, मेन फंक्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्देशों को डिकोड करना और संचालन को नियंत्रित करना इसका मेन कार्य है, मेन वर्क है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बर्मन या सीनो तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित नहीं है बोला है? तो नहीं है आपका असमिया हो जाएगा मेरे भाई, नहीं है आपका असमिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंडर-20 विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट बेस्ड आपका पूछा है। पहला कथन है अर्जेंटीना पहली बार अंडर-20 फाइनल में हारा। दूसरा आपका है टूर्नामेंट मोरक्को में आयोजित किया गया था। और तीसरा आपका है मोरक्को ने पहली बार अंडर-20 विश्व कप जीता। तो आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है मेरे भाई, तीनों सही है। अर्जेंटीना पहली बार अंडर-20 में फाइनल में हारा, ये भी सही है। मोरक्को में आयोजित किया गया, ये भी सही है। और मोरक्को ने पहली बार विश्व कप जीता। अर्जेंटीना हारा, मोरक्को ने जीता, मोरक्को में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ का है 1 से 64 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? एक फार्मूला होता है n+1/2 कर दीजिएगा, 64 एक 65/2, 32.5 आपका राइट आंसर है मेरा भाई। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ तक प्रश्न हमको मिल पाया था मेरे भाई। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे भाई। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।